स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 का संस्कृत से हिंदी बनाना, जो एग्जाम में 5 नंबर का आता है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज़ को सीखने वाले हैं। पहले मैं आपके लिए पेपर में दिखा देता हूँ। नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का होता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। का वाराणस्याम प्राचीन काले गृह गृह, इस तरह से ये सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं, जैसे मैंने पेपर में बता रखा है। यहाँ पे आपके लिए ये 5 नंबर का होता है। और आज हम सीखने वाले हैं कि आप किसी भी संस्कृत के गद्यांश को आराम से आप कर पाएंगे। कुछ ट्रिक्स के ज़रिए हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे ये हमारा 5 नंबर का होता है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपके संस्कृत से हिंदी बनाने के लिए आपके लिए 5 नंबर इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि किसी के 2 ही नंबर आते हैं और किसी के 3 ही नंबर आते हैं। ठीक है, इस तरह से आज हम सीखने वाले हैं कि हमारे 5 में 100% हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज़ को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, सीखने वाले हैं सारी चीज़ों को, कैसे क्या सीखा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। पेपर को कर देता हूँ, मैं इस पर आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपके लिए प्रश्न उत्तर संख्या 23 का। ठीक है, हम आपको इसमें दिखाते हैं। 23 का है, तो मैंने क्या 23 का मैंने डाल लिया। ठीक है, और अब क्या आपने मुझे का, तो इसका हमें हिंदी अनुवाद करना है। इस तरह से ये आपके लिए आएगा। तो आज हम सीखते हैं। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे संदर्भ लिखना है। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ठीक है, तो संदर्भ को हमें कैसे लिखना है? काली पेन का प्रयोग करना है। प्रश्न उत्तर संख्या 23 का, और यहाँ पर मैंने लिखना है वाराणस्याम प्राचीन काला देव, और डॉट डॉट करके इदानी नृतः। देखिए, वाराणस्याम प्राचीन काले, और डॉट डॉट करके मैंने डॉट डॉट किया है। उसके बाद मैंने लिखा है इदानी नृतः। तो इस तरह से हमने ये लिखा है यहाँ पे। देखिए, इस तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद हमें संदर्भ डालना है। काली पेन का प्रयोग करना है। संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से संकलित वाराणसी पाठ से लिया गया है। इस तरह से आपके लिए लिखना है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को सीखने में भाग दौड़ नहीं करेंगे। आपके लिए सीखना है तो आप बने रहिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें लिखना है हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद भी हम सीख लेते हैं। इस तरह से आप सबसे पहले काली पेन का प्रयोग करना है, हिंदी अनुवाद यहाँ लिखना है। उसके बाद इस तरह से ब्लैक लाइन आपको खींचनी है, एंड यहाँ पर डैश लगाना है। उसके बाद हमें लिखना है वाराणसी में प्राचीन काल से प्रकाशित। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ साथ ही साथ। वाराणस्या प्राचीन काल देव गेहे गेहे विदाया दिव्य ज्योति दोदती। ठीक है, तो वाराणसी में प्राचीन काल से ही गृह गृह मतलब गृह गृह विद्या दिव्य ज्योति दोदती, घर घर विद्या अलग ज्योति प्रकाशित है। ठीक है, इस तरह से हमें देख लेना है और अच्छी तरह से समझना आपके लिए। अब सहा बेहसन रेलायानाथ, उसके बाद हमें यहाँ तक प्रकाशित होती है। ठीक है, और उसके बाद अधुना अपि अत्र संस्कृत बाध्यता सतता प्रभवति। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब भी यहाँ पर संस्कृत, ठीक है, संस्कृत बाधा संस्कृत प्रभवति, तो संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है। इस तरह से आपको लिख दें। संतता प्रवृत्ति माने बहना। इस तरह से यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है। यहाँ पे जनाना ज्ञानम च बद्रती, यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या है? और लोग के ज्ञान को भी बढ़ा रही है। ठीक है, और लोगों के ज्ञान को भी बढ़ा रही है। उसके बाद अत्र अनेक आचार्य मूर्धन्या विद्वास। ठीक है, उसके बाद इस समय यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान। ठीक है, इस तरह से विद्वान वैदिक
वेदिका वर्णमास्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरतः। अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन तथा अध्यापन में लगे हुए हैं। तो कैसे हमने आज सीखा एक इम्पोर्टेंट जो आपकी परीक्षा में 5 अंक का होता है। इस तरह से आपके लिए सीखना है सारी चीज़ों को, और उसके बाद आप 5 में से 5 अंक प्राप्त कर पाएंगे संस्कृत से हिंदी अनुवाद करने में। तो आज हमने इस चीज़ को सीख लिया, और हम मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जिसके लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा याद हो पाएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है संदर्भ। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से संकलित है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा है, हिंदी अनुवाद। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या अलग ज्योति प्रकाशित है, यानी घर घर विद्या की ज्योति जलती है। अब भी यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती रही है और लोगों के ज्ञान को भी बढ़ा रही है। इस समय यहाँ अनेक आचार्य हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या अनेक आचार्य हैं, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन तथा अध्यापन में लगे हुए हैं। 2+3 = आपको 5 नंबर यहाँ प्राप्त हो पाएंगे। तो इस तरह से आपके लिए 5 नंबर इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें से किसी को 2 ही नंबर मिलते हैं, किसी को 3 ही मिलते हैं। तो ऐसा नहीं, आप इस तरह से लिख के आइए सारी चीज़ों को एक्सप्लेन, तब आपके लिए सारे नंबर प्राप्त होंगे और एग्जाम में तब अच्छा आप लिख पाएंगे। ठीक है, लाइक एंड शेयर, अपने दोस्तों को इस वीडियो को कीजिए, वो भी आसानी से बना पाएंगे संस्कृत से हिंदी। ठीक है, इस तरह से हमने आज ये सारी चीज़ों को सीखा। फिर मिलता हूँ किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।